आपने सुना भी होगा, एक इतिहास में नाम है तैमूर लंगड़ा। लाखों लोगों की हत्या करने वाले, उसको सबक हमारी खाप पंचायतों ने सिखाया था। बिटिया हमारे बीच में पहुंच चुकी है, मनीषा रोड। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी बिटिया पर हमें गर्व है कि जब हमारी बिटिया हमारा फाइनल राउंड खेल रही थी, पूरे वर्ल्ड की निगाहें थी और उस समय पूरे स्टेडियम के अंदर मनीषा मोहन का नाम चल रहा था। आज इस मौन सम्मेलन के अंदर भिन्न कामों से हमारे लगभग 28-29 हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय कुरुक्षेत्र डीएसपी श्री नायब सिंह जी पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कुछ ही समय में हमारा तो सतवीर जी भी हमारे बीच में। सतवीर जी राम राम राजा राम जी। ठीक हो जी? बढ़िया जी, आप बताओ। तो आज सम्मेलन है, उसको लेकर के कहना चाहो और के मुद्दे रहेंगे आज? ये सम्मेलन राजा राम जी बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। ये 5वां महासम्मेलन। इसमें मतलब हम तो इस मामला में बोलने के एकदार भी नहीं है, बिल्कुल छोटे ही कार्यकर्ता लगा लो इस मोहन आपके सुनना में आई थी। हाँ जी बताओ। तो उसका मतलब पढ़ना चाहोगे कितने गाँव के लोग आए उधर? 5वां महामौन सम्मेलन है ये। सभी भाई सारे भाई राम राम। मैं आपका साथी राजा राम आर्य और भाई वीडियो ने शेयर करने का करो कार्य है। भाई साथियों, आज मटोर गांव में मौन खाप का 5वां सम्मेलन है और वो अपने दिखावांगे। और ग्राम सचिवालय में है, अंदर सीन दिखावांगे अपने। ऊपर पोस्टर लग रहा है और पोस्टर में जो जिसकी तस्वीर है मनीषा मोहन है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है और वो भी शायद अपने मिल जाए बात करांगे। ग्राम सचिवालय मटोर में आज यू मोहन खाप का 5वां सम्मेलन है और दूर दूर से गामा के जो मोहन भाईचारा के हैं वो इकट्ठे होने लग रहे हैं और के फैसले लेवेंगे। हो सकता है कि जो प्रधान है, प्रधान भी चुने जावे, वो भी दिखाएंगे अपने, बात करांगे। राम राम। राम राम। और जी ठीक हो? बहुत बढ़िया है। तो आप कैसे आप मतलब के मुद्दे रहेंगे आज? आज देखो, सबसे पहले तो आज एक नया प्रधान चुना जाएगा। उससे आगे जो भी एजेंडे हैं वो सबके सामने रखे जाएंगे और आपको भी बता दिया जाएगा। बिल्कुल जी। ठीक है। इसमें सारा मौन खाप जितना भाईचारा आज मटोर में पहुंचा हुआ है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या काम कह रहे हैं जी? कम से कम 35-40 गाँव के जहाँ मौन हैं वो सभी भाई पहुँच रहे हैं, लगभग आ चुके हैं। और उसके बाद अब खाना खुना चल रहा है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई जारी हो। देखिए साथियों, देखने लग रहे हो। नमस्ते जी, ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया जी। पहुँचने लग रहे हैं, अभी पहुँच गए? हाँ, 80% पहुँच चुके हैं, 20% रह गए, वो आ चुके हैं। खाना चल रहा है? खाना चल रहा है, साथ में स्टार्टिंग भी यहाँ कुछ ही समय में हमारा तो सतवीर जी भी हमारे बीच में। सतवीर जी राम राम राजा राम जी। ठीक हो जी? बढ़िया जी, आप बताओ। जो आज सम्मेलन है, उसको लेकर के कहना चाहो और के मुद्दे रहेंगे आज? ये सम्मेलन राजा राम जी बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। ये 5वां महासम्मेलन है अपना। इस पे सामाजिक, राष्ट्रीय खेल और नशा मुक्ति, दहेज प्रथा के खिलाफ इसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा और बिना दहेज के शादी करें उस पर अपनी फोकस होगा। और अभी 13 तारीख को एक भाई अपना बरसोड़ा से है, विकास मोहन, उन्होंने बिना दहेज के शादी किया है। उससे युवाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा। इसके लिए मोहन खाप पूरा प्रयास कर रही है। और तो सुनने में आया था कि जो प्रधान है, प्रधान को लेकर भी कुछ फैसले होंगे, इनके नया प्रधान बनेगा। हाँ, उसमें राजा राम जी चर्चा चल रही है। पिछला सम्मेलन में भी अपने प्रधान जी इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन वहाँ नहीं उनका एक्सेप्ट किया। और उनका इस बार पाँव का ऑपरेशन हुआ है, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। उसके लिए भी कमेटी और सब आज अपने 29 गांव से मोहन भाई सारा इकट्ठा हुआ है। सभी फैसला लेंगे, जैसा भी होगा उसको सब मान्य होगा। और उस पर जहाँ तक हो सकता है प्रधान वाला भी आज कुछ फाइनल निकल के आए। तो अपने अभी पहुँचे हैं जो मोहन खाप के प्रधान थे, धूप सिंह जी पहुँचे हैं।
कुछ आजकल बीमार भी रहे हैं। उनका पाँव का ऑपरेशन हुआ है, जो अपना पंजा है वो कट गया है, तो अभी उनको बड़ा दिक्कत है चलने फिरने में। राम राम सर, उनको चलने फिरने में बड़ी दिक्कत है अभी, तो इस सब पे होगा अपना जो भी है फोकस है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। बस साथियों, अब देखने लग रहे हो जो मोहन खाप के प्रधान थे दूब सिंह जी, उनके कुछ चोटें लगी थी, एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, वो इस करके वो भी पहुँचे हैं और इसलिए वो अब इतना काम नहीं कर सकते, तो जो प्रधान है वो नया बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया राधा राम जी। जो आज युद्ध सम्मेलन है इसको लेकर के कहना चाहोगे, कितने गाँव के लोग आए हुए हैं? 5वां महामौन सम्मेलन है ये। सभी मेरी मौन सरदारी को ग्राम पंचायत मटौर की तरफ से राम राम। ये 5वां महामौन सम्मेलन है जो बड़ी धूमधाम से ग्राम पंचायत मटौर में मनाया गया है और लगभग 23-24 गांव हैं मौन भाईचारा के, वो सभी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सभी के गांव में अपने विचार, आगे की नई बातें, विचारों पे सहमति बनेगी, कुछ विचार सहमत हो गए लागू होंगे। हाँ, तो आवाज़ें क्यों रह जी? आवाज़ तो कांवड़ी यात्रा में से आए थे सुबह ही, महाशिवरात्रि के पावन बराबर, वहाँ गला खराब हो गया है। हाँ भाई, जो अपना सरपंच साहब है वो कोड लेकर आए हैं, इस करके थोड़ी गला में दिक्कत है, और बाकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। तो सरपंच साहब, हाँ जी, राम राम सभी दर्शकों को। और भाई अपने नरेश मास्टर जी हैं, इनसे बात कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक है, हाँ जी, तो बढ़िया। मोहन सम्मेलन को लेकर के कहना चाहो, कितने गाँव के लोग आए हैं? अभी तक जी लगभग 15 से 16 गाँव में आदमी आ लिए। बाकी और भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, आने की उम्मीद है, 28-30 गाँव में आने की उम्मीद है जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। और आज चर्चा है कि भाई जो मोहन खाप का जो प्रधान है वो भी बनाया जाएगा। वो तो जी 28-30 गाँव मिलकर फैसला करेंगे। बिल्कुल। इसमें मतलब हम तो इस मामला में बोलने के इकदार भी नहीं है, बिल्कुल छोटे ही कार्यकर्ता लगा लो इस मोहन खाप के। सुनना में आई थी। हाँ जी, बताओ। तो उसका मतलब प्रधान भी बनाया जाता है, क्योंकि जो प्रधान है पिछला वो थोड़ा बीमार सा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। मोहन खाप के प्रधान जी और मास्टर बलबीर जी गांव बकलाना से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। आदरणीय प्रधान जी और मास्टर बलबीर जी से मेरा निवेदन है, ये सारे भाई को न्याय जी ठहरे हैं, क्योंकि एक फोटो भी उतरेगी। बकलाना से जितने भी हमारे मोहन भाई आए हैं उनसे निवेदन है कि सारे मंच पर आ जाएं। अगला जो गांव है मानस गांव के जितने भी हमारे मोहन भाई आए हैं वो तैयार रहें और उनको सम्मानित करने के लिए हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जयदार जी से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। ओम प्रकाश जयदार जी से मेरा निवेदन है क्या नाम है, श्री रणवीर जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। ये है भाई, फोटो ले ले भाई। बस आप देखने लग रहे हो पगड़ी पहना के सम्मानित करते हुए, और जो कुर्सी पे बैठे हैं अपने वो दूब सिंह प्रधान हैं, जो अपने खाप के प्रधान थे। मेरा निवेदन है कि जिस भी गांव के मोहन भाई यहाँ आते हैं अपने गांव के बारे में और अपना परिचय जरूर दें, क्योंकि हमें ये पता चले कि हमारे उस गांव में कितने घर हैं, गांव कहाँ से पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ से मंच के माध्यम से बताएं। चलो भाई साथियों, आप देखने लग रहे हो ग्राम सचिवालय मटौर के अंदर हाँ जी, जो मोहन एक खाप है वक्ता, उसका जो गांव का बारे में थोड़ा बताओ है। 5वां सम्मेलन है। कोई भी गांव और आप का देखने बारे लग में रहे बताओ, गांव हो उस लगभग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इतने लगभग हमारे 30 घर गाँव हैं। के जो मोहन भाईचारा के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और बहुत से मुद्दे हैं समाज के लिए, ओम प्रकाश राष्ट्र के लिए बहुत से जयदार। वो काम करेंगे। और
यही मेरा परिचय है जी, रणबीर मेरा नाम है और मैं रोडवेज इंस्पेक्टर से रिटायर इंस्पेक्टर हूँ जी। धन्यवाद। लाल सिंह भाई, लाल सिंह से मेरा निवेदन है। लाल सिंह जो हमारे बड़े भाई साहब से मेरा निवेदन है, गांव मानस के जो हमारे भाई आए हैं उनको पगड़ी के साथ सम्मानित करेंगे। उससे अगला पगड़ी देवेंद्र भैया। ये गांव, एक गांव की एक पगड़ी है, आप खुद डिसाइड करें जो बुजुर्ग है किसको आपने बांधनी है। हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय भाई टेकराम जी पहुंचे हैं। नरवाना से जितने भी हमारे मोहन भाई उनसे मेरा निवेदन है, पकड़ी देना। पाला स्नो श्री चंदू से भी मेरा निवेदन है, वो तैयार रहे। और के जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे 8 परिवार हैं टोटल। पड़ाना से जो मोहन भाई हैं वो तैयार रहे। पड़ाना से, पड़ाना गांव से जो हमारे मोहन भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है वो भी मंच पर आए। ले भाई लाइव चला हुआ है। थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल हमारे राजा राम जी इस पूरे प्रोग्राम को लाइव होते हुए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मदन फौजी से मेरा निवेदन है। फौजी गोसाई बारंग से जितने हमारे मोहन भाई आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। उनको सम्मानित करने के लिए राजा राम जी बास गांव से जो हमारे भाई आए उनसे मेरा निवेदन है। बास गांव से जो हमारे भाई आए उनसे मेरा निवेदन है वो मंच पर आए। बास से पिंजूपुरा से जो हमारे मोहन भाई आए उनसे भी मेरा निवेदन है कि मंच पर आए। 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम अंतिम पड़ाव में है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं 1-2 विषय पे आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे समाज में
जो सामाजिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। आज जैसे ये स्पीकर रखा है साथ में, तो इसकी जो पावर है सुनने की, अगर हमारे कानों में 60 डेसिबल से ज़्यादा हमारे कानों तक आएगी तो वो उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और एक डीजे हमारे जो खून में बस चुका है, हमारे बर्थडे हो या फिर साल में कोई अन्य कोई कार्यक्रम हो तो ये हर जगह बजाया जाता है। तो ये मैं कहता हूँ बंद नहीं कर सकते, मानता हूँ ये समस्या बड़ी है, लेकिन कम कर सकते हैं। अभी 27 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, बच्चे कहते हैं हम कैसे पढ़ें। 2 बजे तक तो एक दिन बजता है, अगले दिन फिर बजता है वो, तो इसका समय निर्धारित किया जाए, 9 बजे तक बजे या 10 बजे तक बजे। दूसरा, गांव में हम देखते हैं जितने बुलेट वगैरह हैं जंगल में बहुत ज़्यादा हैं, तो रात अभी पिछले 1 महीने से अपने गांव में 11-12 बजे होते हैं पटाखे जाने शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर कोई किसी का एक्शन नहीं है, ना ही वो कहने वाला है। ये खाप पंचायतें हैं जो हमारी, इनका इतिहास गौरवशाली था, तो हमें कुछ ना कुछ सोच के इनका साथ देना, सशक्त बनाने को मजबूत बनाना है। जैसे आपने सुना भी होगा, इतिहास में नाम है तैमूर लंगड़ा, लाखों लोगों की हत्या करने वाले, उसको सबक हमारी खाप पंचायतों ने सिखाया था। उन्होंने जिसका विरोध गलत हुआ तो उनका विरोध किया, सही चीजों का सहयोग किया। तो हमें इन खाप पंचायतों को सशक्त बनाकर इनका साथ देना। जो यहाँ पे अप्लाई होता है वो सप्लाई भी होता है। तो आपसे निवेदन है मेरा, डीजे बंद नहीं कर सकते, इसका समय निर्धारित कर दें, थोड़ा कम किया जाए, इससे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय बादशाह जी पढ़ाना और 225 वोट हैं ब्रांड गांव में, और दलबीर जी वहां वर्तमान में सरपंच हैं, अपने भाई हैं, अपने गोद से हैं, और बहुत ही मेहनती और जुझारू इंसान हैं। इसके अलावा वहां अब तक अपने 4 बार सरपंच बन चुके हैं 225 वोटों में, और 4000 वोटों का गांव है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारे दलबीर जी का हम यहाँ पहुंचने पर सभी साथियों के साथ धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। जितने मोहन भाई आए हैं लोन से, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए, गांव लोन से। हेलो, सामड़ो खुर्द के बारे में आपको मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। वहाँ पर हमारे कुल गांव में 500 कुटिया गांव हैं, हमारे 85 कुटी है वहाँ, मतलब 85 घर है हमारे गांव के। तो वहाँ हमारे कई बार सरपंच बन चुके हैं। इस टाइम बट्टू जी हमारे वहाँ ब्लॉक समिति मेंबर हैं, और पूर्व सरपंच बूढ़ू राम जी, पूर्व सरपंच बुद्धराम जी वहाँ हमारे सरपंच रह चुके हैं। धन्यवाद। भाई ओम प्रकाश जी ज्यादा से मेरा निवेदन है, हमारे भाइयों को सम्मानित करेंगे पगड़ी के साथ। अगला गांव है बिशनपुरा, घरौंडा के अंदर है बिशनपुरा। जो हमारे भाई आए उनसे मेरा निवेदन है फोटो बनाओ। राजा राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये हमारा प्रोग्राम लाइव चलाए हुए हैं। बिशनपुरा घरौंडा कि जो हमारे भाई आए उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पर आ जाएं, इनको सम्मानित करने के लिए। लोचव गांव से जो हमारे भाई आए हैं, डूमरखा से, पल्ले तो पकड़ी दिए भाई, पल्ले फास्टिंग करिए। हेलो, कराओ ना निका वीरेंद्र, सेटिंग कराओ ना। राम निवास स्नोपश्री दिद्यारा। लोचव भाई जो लोचव गांव से हमारे मोहन भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। उड़न समाज करें, पकड़ ले खड़े हो जाए, समाज पकड़ दे, फोटो ले लेते हैं। मास्टर बनाओ जी, किसका बताओगे? हाँ दे दो, बांध लो जी। निवेदन है जो मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय
बाबा संतोष जी गांव रसीदा से बाबा संतोष जी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आए। आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं गांव रसीदा से संतोष जी। फोटो बढ़ाइए भाई राजा राम जी फोटो। हमारे बीच में हमारे बीच में पहुंच चुकी है मनीषा मौन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी बिटिया पर हमें गर्व है कि जब हमारी बिटिया हमारा फाइनल राउंड खेल रही थी, पूरे वर्ल्ड की निगाहें थी और उस समय पूरे स्टेडियम के अंदर मनीषा मौन का नाम चल रहा था। तो हमारे बीच में पहुंची है। हम पूरे मौन गोत्र की तरफ से हमारी बिटिया का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। एक और लिया हुआ है भाई गांव लोकसभा और मैन के जो हमारे मोहन भाई हैं वो मंच पर नहीं पहुंचे। हमसे मेरा निवेदन है, खाना के लिए जा रहे हैं, चलो बाद में करेंगे। हमारे पास आज हमारे पूरे हरियाणा से हमारे मोहन भाई यहाँ मटौर गांव में पहुंचे, बहुत बड़े खुशी की बात है। और उन्होंने कहा सबका बड़ा ईमान के साथ धन्यवाद करता हूँ। देखो मैं भगवान से भी अपील करता हूँ कि भगवान में मेरी दिक्कतों काफ़ी आई थी, फिर आज काल भाइयों का जो देखना तेरा मोड़ अपेक्षा में ठीक है मुश्किल सी बढ़िया हो गया काम सर, बाकी ठीक ही रहेगी। बात रहेगी बात भाई देखो जो हमारी मीटिंग हुई है, चौथी पांचवी मीटिंग है, तो हम गौर नहीं करें इस बात की। जो भी हमारे पंचायती जो भी कोई बात करें हैं, चाहे मृत्यु बहुत है, चाहे तेरहवीं है, चाहे गुड्डावान की बात है, बाकी कई चीजें बचते हैं जो वो पूरी नहीं करे। न तो तेरहवीं क्या बामण है बताए 11 बजे करें। मेरा पड़ेगा की बात है, बाहर की बात नहीं करता मैं। अरे सारे को भाई पूरा मानने का मेरा माँ बाप है, फिर जाओ दूध खाऊंगा। अरे मेरे पास से भगवान बनावांगे, अच्छी बात को नहीं चुनते करते हो सेवा बाड़ी। ये पहली बात हुआ चुनते पहला मसला दो पीछे भाई देखो या सारे गांव के आदमी हो रहे कोई परिवार गए, पूरे परिवारों से अपील है भाई 13वीं साहब या 8 जन की भाई मृत्यु बहुत खत्म 10 रुपये मंगा के ले लेते हैं। बाकी का बात और है मेरे याद नहीं। तो भाई देखो ये जो हमारा भाईचारा ये बात करे तो भाई ये देखो पगाव इसको इज्जत हमारी जगह रहेगी, ये वैसे कोई इज्जत नहीं रही भाई। तो मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी ने 20 साल तक मोहन खाप का एक नाम बुलंद किया है, बेदाग होकर के आज वो बुजुर्ग अवस्था के अंदर हैं और एक बार भी मोहन खाप पे कभी दाग नहीं लगने दिया। इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मोहन खाप का नाम बड़े आदर के साथ दिया जाता है इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धूप सिंह जी, प्रधान मोहन खाप। अब मैं जो हमारा प्रोग्राम की एक परंपरा है विधिवत रूप से शुरू करने की, हमारे श्री धर्मवीर सिंह जी एक्स-पीओ डुमरखा एक बहुत ही शील स्वभाव मोहन खाप के चिंतक और मोहन खाप के युवा शक्ति के प्रखर प्रवक्ता आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह जी एक्स-बीओ गांव डुमरखा, हम उनको बुलाएंगे, वो हमारा मोहन परिवार का मार्गदर्शन करें, अपने विचार रखें। श्री धर्मवीर सिंह जी मोहन डुमरखा। मैं प्रणाम करता हूँ। यह 5वां मौन सम्मेलन कुछ विशेष अर्थों में नयापन लिए हुए है। शुरुआत भी इसी गांव से हुई थी और आज इसी गांव ने हमारे गोत्र में पैदा हुई प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है वो भी इसी गांव से लिया है।
तो मैं मटोर गांव को हृदय से नमन करता हूँ। इसके साथ साथ विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे भाईचारा के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने यहां आकर यहाँ खाप का मान सम्मान बढ़ाया है। आदरणीय भाईचारा के सभी नौजवान साथियों, यद्यपि हमारा जो गोत्र है हरियाणा में जाटों के और गोत्रों की अपेक्षा छोटा है, परंतु ये छोटा नहीं रहेगा, ये बड़ा होगा। और बड़ा क्यों होगा? अपनी योग्यता से बड़ा होगा, अपनी ताकत से बड़ा होगा। हमारी बेटी बैठी है मनीषा, इस तरह की बच्चियां जब आगे निकलेंगी, इस तरह के नौजवान बच्चे जब आगे निकलेंगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा वो। ये तो हमारे हाथ में है। भुरान गांव से या अन्य गांव से और सभी गांव से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, कोई HCS में आ गई, कोई कैप्टन बन गया, कोई मेजर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई IAS में आ गया, HCS में आ गया। तो इस तरह से जब हमारे बच्चे निकलेंगे तो हमारा गोत्र अपने आप ऊपर आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा। संख्या भले ही थोड़ी हो, परंतु हमारी योग्यता बड़ी है, हमारे नौजवानों के हौसले बुलंद हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। सभी भाईचारे के सामने मैं एक निवेदन और करता हूं कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा ही वो ताकत है जो हमें आगे लेकर जाती है। मेरा 30 साल का पढ़ाई का अनुभव है और 30 साल के अनुभव के दौरान मैंने यही बात नोट की है कि जिन परिवारों में शिक्षा घुस गई, जिन परिवारों ने शिक्षा को अपना लिया, प्रतिभाओं को खोजना शुरू कर दिया, वो परिवार आगे निकल गए। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को पूरा मन लगाकर पढ़ाएं। स्थान बदलना हो बच्चों का तो बेशक बदल लें, परंतु पढ़ाई जरूर करवाएं। बच्चा जिस क्षेत्र में योग्य है, जैसे हमारी बेटी है ये मनीषा, ये खेलों में आगे थी, तो धन्य है इनके माता पिता, इन्होंने इसकी प्रतिभा को पहचाना, ये आगे निकल गई। तो इसी तरह हम अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने और उन्हें आगे लेकर जाएं, तो इसी से हमारा गोत्र बड़ा हो जाएगा, इसी से हरियाणा में हमारी पहचान होगी, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो सम्मान करने की परंपरा आज इस गांव से बड़े गांव ने शुरू करी है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। इससे हमारे प्रतिभाओं को या नौजवान बच्चों को या जो बुजुर्ग उपस्थित हैं उन सभी को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इसी तरह सम्मानित हों, हमारे बच्चे भी इसी तरह सम्मानित हों। तो आप मन ही मन ये संकल्प करें कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़ें। जितने भी हमारे भाईचारे के बाहर से आए हैं सबका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। मैं चौथी पीढ़ी में है, तो मैं तो साहब छोटे में बड़े तक यह याद है। मैं 16वीं पीढ़ी में हूँ, मैं 20वीं में उसे कैसे अब दादा वो में मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई 2015 क्यों ना हम भी हमारे भाईचारे को इसी तरह से इकट्ठा करके बुराइयों के खिलाफ और मिलना जुलना माना अरे तो अच्छा है, मेरे मन का विचार था। 2017 4 मार्च को इसके लिए देरी के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा। जो हमारी कमेटी है, जो इन्होंने डिसाइड किया है, जो भी जिस भी उससे सम्मानित करेंगे, एक बार मंच पर आए श्री बुलंद। देखिए, जो मौन ब्रदरहुड की बात करी आपने श्री धर्मवीर सिंह डुमरका जी ने, उसका पिछले 4 सम्मेलनों से एक एजेंडा था कि हम एक ऐसा अवार्ड शुरू करें मौन रत्न के नाम से, जिसने पूरे देश के अंदर मौनों का गौरव बढ़ाया है। और ये पिछले 4 सम्मेलन में तो ये बात सिरा नहीं चढ़ सकी, लेकिन अब की बार 5 नाम पूरे हरियाणा प्रदेश से सिलेक्ट किए गए हैं।
उन पांचों के नाम एक बार अनाउंसमेंट करूंगा, वो बाद में होंगे, लेकिन मनीषा जी को बाहर जाना है इसलिए उनको अभी कमेटी समाप्त करेगी, उनका भी नाम बोलेंगे। 5 नाम है मनीषा मौन, इंटरनेशनल बॉक्सर, जिन्होंने मोड़ खाप का नाम बड़ा पूरे विश्व के अंदर रोशन किया। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इनको सम्मानित किया तो उन्होंने मनीषा मोड़ शब्द बोल करके ये संबोधन किया। और जो दूसरा हमारा मोड़ रत्न जिनको दिया जाएगा, 1965 का भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर करके माँ भारती के लिए अपने प्राण बलिदान करने वाले श्री स्वर्गीय बसाऊ राम मौन जी को दिया जाएगा। तीसरा जो मौन रत्न है हमारा वो श्री नरेंद्र पड़ाना, जिला जींद के अंदर गांव पड़ाना है। नरेंद्र जी कुश्ती के अंदर अनेक एशिया, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अनेक उन्होंने गोल्ड मेडल जीते और वो हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े भीम अवार्ड, उनको भीम अवार्ड मिला, उनको भी मौन रत्न दिया जाएगा। और एक मौन रत्न दिया जाएगा 20 साल तक मोड़ खाप का जो ध्वज है उसको बुलंद करने वाले आदरणीय श्री धूप सिंह जी प्रधान मोड़ खाप, उनको। और एक मौन रत्न दिया जाएगा गांव मटोर से एक बुजुर्ग थे स्वर्गीय श्री राम स्वरूप टांटी, जिन्होंने एक कन्या स्कूल है जहां भोजन की व्यवस्था की है, उस स्कूल और कन्या गुरुकुल, वो अनपढ़ होते हुए उन्होंने इतना प्रयास किया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उस अकेले व्यक्ति ने ऐसी मिसाल कायम करी पूरे हरियाणा के अंदर। एक उनका नाम का चुनाव किया गया है। और इस मौन रत्न अवार्ड को जो कमेटी देगी वो राष्ट्रीय लेवल की कमेटी है हमारी, उसका नाम अनाउंस करना चाहता हूँ। श्री धर्मवीर सिंह जी डोमरखा, श्री सतबीर सिंह मौन गांव मटोर, महावीर फौजी गोसाई खेड़ा, श्री मनीराम जी XDSO, अमरजीत जी सामलो खुरद, मास्टर सुरेंद्र जी नरवाना, राम के सरपंच प्याऊ माजरा, भाई अमित भरसोड़ा, मेजर फौजी सत्यावान जी खेड़ी शेरखा, भाई सुनील सोथा, मास्टर बलवीर सिंह जी मटोर, जगमत प्रधान गांव मटोर, सतपाल फौजी लोन, मास्टर नरेश सौरखी और जगदीश भकलाना, ये सभी सदस्य स्टेज पर आए और पूरे हरियाणा प्रदेश की राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से मौन रत्न देंगे बहन मनीषा मौन जी को, जिनके नाम आज मरणोपरांत मौन रत्न अवार्ड देते हुए जोरदार क्लैपिंग उस महान आत्मा के लिए जिन्होंने देश का और हमारे मौनों का नाम रोशन किया। और साथ में एक जो हमारे सम्मान की प्रतीक है चादर और ये मौन रत्न सम्मान से नवाजते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश की रजिस्टर्ड मौन कमेटी। और इस कमेटी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, उसके बाद 3 साल के ये नई कमेटी, सभी कमेटी के सदस्य आगे आए। जोरदार क्लैपिंग के साथ तालियों से आप सम्मान करें श्री धूप सिंह मौन जी, प्रधान मौन खाप किया, श्री नरेंद्र पड़ाना जी, इनको भी अब की बार मौन रत्न अवार्ड से और हरियाणा सरकार ने इनको भीम अवार्ड दिया है, बहुत बड़ा अवार्ड जो प्रशासनिक तौर पे होता है। जोरदार क्लैपिंग करें श्री नरेंद्र जी के नाम तो बहुत ही यादगार पल आज भाईचारा के पहले लिए अपने गांव में आने पे होती है हमेशा, और आज तो वो खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे 24 गांव हैं, मेरे साथ अकेला मटोर ही नहीं 29 गांव, मेरे साथ अकेला मटोर ही नहीं 29 गांव के लोग भी मेरे साथ हैं। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए और मैं ऐसे ही मौन गोत्र का नाम ऊंचा करती रहूं। और यहाँ पे मेरे पिताजी कृष्ण कुमार मौन सन ऑफ कपूर सिंह और मेरे काका भी यहाँ पे आए हुए हैं सत्यावान जी, जो हमेशा ही मुझे योगदान देते हैं गेम के लिए। और सभी मेरे ताऊ चाचा जितने भी हैं हमेशा मेरे को सहयोग करते हैं। मेरे दादाजी टेकाराम जी जो अभी तक जिन्होंने ये
इतना बड़ा हमारा परिवार बनाया है, आज उनकी ही वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पे बना रहे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जब मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं, और ऐसे ही मैं आपका नाम रोशन करती रहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। अभी मैं 1 मिनट उन 29 गांव का नाम अनाउंस करना चाहता हूं जो प्योर मोड़ खाप के गांव हैं। गांव मटौर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, शेरखा खेड़ी कैथल, भाड़ा कैथल, कलासर कैथल, पिंजूपरा कैथल, मानस कैथल, गोसाई खेड़ा जींद, सामड़ो खुर्द जींद, पड़ाना जींद, बूढ़ा खेड़ा लाठर जींद, बूढ़ा खेड़ा जींद, लजवाना कला जींद, बरसोड़ा जींद, डुमरखा कला जींद, नरवाना जींद, लोचव जींद, लोन डिस्ट्रिक्ट जींद, ग्रोंडा बिशनपुरा जींद, माजरा प्याऊ हिसार, गांव बास डिस्ट्रिक्ट हिसार, सोरखी हिसार, किरमारा हिसार, कुंभाखेड़ा हिसार, सोथा हिसार, बकलाना हिसार, गद्दी खेड़ी, ताजा खेड़ी रोहतक। नायक सिंह जी का यहाँ अभिनंदन है जी। हमारे भाड़का पति से श्री उफुल सिंह जी, वो जब नाम अनाउंस किया था पहुंचे नहीं थे, उनको पगड़ी से स्वागत करेंगे। गाना भी लॉन्च किया जो सुबह यहाँ बज रहा था, जिसमें 29 के 29 गांवों का नाम मेंशन किया गया है। आदरणीय हमारे भारतीय सेना में कार्यरत है महावीर फौजी गोसाई खेड़ा, वो आए और अपने विचार रखें। श्री महावीर फौजी गोसाई खेड़ा जी। ये हमारा संगठन है, ये एक दिन में तैयार नहीं होया, इस पर हमने 10 साल लगाए हैं पूरे। जितने आज मोहन भाई हमने भी सुनते थे, मटौर गांव है कलाद के पास, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह मर गए, लेकिन कोई आया नहीं, ना उनकी भी नहीं पता था कईयों ने। धीरे धीरे भाई सतबीर की और मेरी फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई, और हमने आपस में बात करते करते एक विचार किया, हम तो आपस में बात करते हैं, पता लगाना चाहिए हमने कितने गांव हैं हमारे। हमने धीरे धीरे आज छोटा प्रोग्राम किया शुरू में मटौर गांव में, आज से 5 साल पहले, उसमें 16 गांव आए। हम सोचा इतने ही होंगे। गोसाई खेड़े में किया अगला प्रोग्राम, उसमें 22 गांव आए। उसके बाद माजरा में होया, माजरा में तो मैं नहीं था, फिर अपने शेरका खेड़ी में होया, इसमें 24 गांव आए। और आज हम यहाँ 29 गांव के मोहन भाई इकट्ठे हुए हैं, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारा छोटा है प्रयास ने हमारा इतना बड़ा भाईचारा संगठित कर दिया। तो आगे हो सकता है अगली बार जो प्रोग्राम होगा हमारे 40 गांव तो नॉर्मल मिलेंगे, और भी ऐसे जगह हैं जो हमारे से संपर्क नहीं है मोहनों का। मोहन बहुत हैं और बड़ी संख्या में हैं। आज जो आज संख्या बैठी है, ये प्रयास कराएंगे तो और बढ़ेगी, और आपस में बातचीत करते रहोगे तो आगे संगठन है बहुत बड़ा विशाल रैली का रूप ले लेगा। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरे से बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, उनको मैं बोलता हूँ अपने गोत्र का। और जो एक मेरी एक छोटी है और गुजारिश है, कई साल पहले हमारे गोत्र को बदलने की बात हो रही थी कई बार, भाई और लिख लो ये लिख लो। हमने स्पष्ट बोल दिया था, हमारे बुजुर्ग हमारे को विरासत में दे के गए हैं मोहन गोत्र को, हम इसको नहीं बदलांगे। मोहन गोत्र में जन्म लिया, मोहन गोत्र में हम मरेंगे। मोहन गोत्र ही हमारा अध्याय है, मतलब मोहन गोत्र कोई मोहन माना, हम दूसरे गोत्र का मेरे से वो सब भाई हैं, वैसे तो सब जातियों के बहुत गोत्र हैं जातों में, लेकिन हम मोहन गोत्र। और एक मैं हमारे गोत्र की एक बहुत बड़ी
उपलब्धि हर ये गर्व है इस पे, हमारा गोद जाटों में ही है। मेरे जद्दी लगाई थी एक ने एक बार जीन में, बोला हमारा गोद दूसरी जाति में भी है। मैं भाई स्पष्ट करे, सबूत दे, और हम चल रहे हो रहे, लेकिन वो सबूत भी नहीं दे पाया, ना वो बता पाया। इशार खान बता रहा था गाँव को ही, हम पूरे मोहन भाईचारे का यहाँ आए हो जितने, एक बार जोर से नारा लगाओ, मोहन भाईचारा, मोहन भाईचारा, जय हिंद जय भारत। आज इस मौन सम्मेलन के अंदर भिन्न भिन्न गांवों से, हमारे लगभग 28-29 गांवों से आए मौन भाईचारे, सारे भाईचारे का मैं अपनी तरफ से भी और हमारे सारे गांव की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये पहले शुरू में टेक जी ने बताया था, टेकराम जी ने, एक शादी समारोह से स्टार्ट हुआ था बात। आज हमारी एकता और हमारे भाई मोहन सारे का 28-29 गांवों तक हमारा एकता हो गया है। और इसके अंदर केवल ये नहीं कि मतलब कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धियां बहुत हैं। हमें अब इस बात का पता चलता है कि हमारे भाई मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इन दो साथियों का हृदय की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने मोड़ खाप को इतना आज इकट्ठा होने का मौका दिया है। भाई महावीर फौजी और सतबीर मटोर से इसी तरह फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुलाकात होती रहती थी। धीरे धीरे करके गांव में आपस में मेल मिलाप बढ़ाया और आज इन भाइयों की मेहनत आप सब देख रहे हो, इतना भाईचारा इकट्ठा होकर के। और इससे बड़ी और खुशी दो गाँव है बोलोगे, इतना बड़ा गांव है, अगर एकजुट होकर के एमएलए तो आराम से बना सकता है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सभी मोटोर वासियों से और सभी कोने कोने से आए हुए मोड़ भाइयों से, अपना आदमी जहां भी कहीं खड़ा होता है उसका साथ दो, टांग मत खींचो, हम एक हैं, एक रहेंगे। आप सब आए, आप सब ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए वो सारा परिवार ही कामयाब है। तो सबसे बड़ा जो धन है औलाद है। अपनी औलाद पर ध्यान दो, अपने बच्चे न पढ़ाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको अच्छे दिशा निर्देश दो। और कई वक्तों में पहले इस मंच के माध्यम से कहा भी था, जिस गाड़ी के चारों पहिए सही होंगे, जिस घर का नेतृत्व अच्छा होगा, जिस गांव का सरपंच अच्छा होगा, जिस समाज का नेतृत्व करने वाला अच्छा होगा, वही समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही निवेदन है कि आने वाले समय में इन सभी बातों पर ध्यान दे करके अपनी नस्ल को बचाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। मैं आदरणीय जोगिंदर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय जोगिंदर जी। हेलो, हमारा 5वां सम्मेलन मोहन खाप का हमारे दूप सिंह प्रधान की देखरेख में हो रहा है। भाईचारा को हम एकजुट करने के लिए हमारे गांव में 24 गांव मोहन खाप के आए थे। आज हमारा बड़ा गांव में बहुत खुशी का माहौल है। 29 गांव ने हमारे गांव मटोर में 29 गांवों की एंट्री है। हम इनका आर्थिक धन्यवाद करते हैं और भाईचारा को हम स्वीकृत करेंगे। राम राम। आज में तमाम सरदारी मोहन खाप की जो आए हुए हैं, गांव मटोर की तरफ से नागरिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपसी भाईचारा, सहयोग, प्यार, प्रेम, तालमेल बना रहे, इस बात का संदेश हर जगह जाना चाहिए। इस एरिया के अंदर हमारे मोहन भाईचारे की पूरी ताकत है और हमारे बुजुर्गों ने अच्छे संस्कार दे करके, अच्छे कार्य कर करके इस गांव मटोर का नाम रोशन किया है, बहुत आगे बढ़ाया है। जगदीश जी बकलाना, आदरणीय सरपंच साहब हिम्मत सिंह जी गांव सोरखी, आदरणीय श्री तेजवीर जी, अनुष्का ये भी उसी की पोती है। बहुत जोरदार तालियां।
मनप्रीत बेटा क्या नाम है तेरा? मनमीत राजेश, चल बेटा ये भी धर्मी का पोता है। ये है हमारे स्पोर्ट्स के सितारे, खेलों के सितारे हैं हमारे, जिन्होंने इंडिया लेवल पर नाम रोशन किया है। इनको सम्मानित करने के लिए हमारी पूरी कमेटी और हमारे बुजुर्ग हैं मोमेंटो दोगे एक। ये एक हमने छोटी सी पहल की है जी, छोटी सी भेंट। नरेंद्र को बोल दिया नरेंद्र पढ़ाना है जी, एशिया भीम अवार्डी है हमारे। एक छोटी सी शुरुआत की है जी, इसका नाम दिया गया मौन गौरव सम्मान। मौन रत्न, एक बड़ा रत्न जिसका नाम होता है ना रत्न, उससे थोड़ा छोटा लेवल बनाया गया है। ये सिर्फ एक समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए पहल की गई है। वो छुट्टी कर ले इसने। अगला जो हमारा फील्ड है वो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा बहुत अच्छे, परमात्मा आपको और भी ऊंचा लेकर जाए। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहला जो नाम आता राहुल सनोब श्री गोरा सिंह, ये मास्टर मिठन लाल जो के पोता है, ये कर्नल हैं, सॉरी कैप्टन है ये। और इनकी जो पोतर वधू गीतिका वो भी कैप्टन है। इस सम्मान के लिए आदरणीय मास्टर मिठन लाल जी को सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर हैं, इतनी दूर से नहीं आ सकते थे, तो हमने पहले ही बोल दिया था कोई भी नुमाइंदा आ सकता है। क्योंकि इनका पोता भी और पोत्र वधू भी दोनों कैप्टन हैं। उससे अगला जो हमारा नाम है, हमारे बहुत आदरणीय श्री राम निवास जी, जो हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कोई भी नुमाइंदा आया है, श्री सत्यवान जी को सम्मानित करें। उससे अगले हमारे डीएसपी साहब हैं श्री नायब सिंह जी, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र डीएसपी है। हमारे गांव की पंचायत कई बार वहां पहुंची, कई बार मैं भी उनसे मिलकर आया हूं। उन्होंने हमारी पंचायत को और हमारे जो भी नुमाइंदे मिले हैं बहुत ही बढ़िया मान और सम्मान दिया है। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करके, उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ आया है, श्री नायब सिंह जी जो डीएसपी है वर्तमान में कुरुक्षेत्र, खुद आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, आ जाएगी में श्री राम निवास जी गांव मटोर से हैं, उनका कोई नुमाइंदा या खुद आए हैं। किर्सन है माकड़ा में मेवा का, अरे राम निवास भी मेवा का है। ये हमारी एक कमिश्नर साहब एक छोटी सी पहल है गांव मटोर की, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई मान सम्मान के लिए तो कहेगा ना, मैं रेता की मुट्ठी कहे थे बूढ़े देसी भाषा में, बजे रेता की चुटकी भी दे दे नहीं मान सम्मान की, वो भी बहुत होती है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। आगे हैं श्री राज भांकू, गांव मटोर से हैं, एजी हैं वो, एजी हरियाणा गवर्नमेंट का राजेंद्र भांकू। हम आपको बता दें गवर्नमेंट की जो एडवोकेट जनरल होता है ना, जनरल सरकार का जो वकील बोला, पूरे हरियाणा का नंबर 2 का पद है ये। एजी हैं, हमारे गांव से हैं। अगले श्री राजेश जी हैं, पीडीपीओ हैं हमारे, एचसीएस हैं। यू मियाँ सिंह का पोता है, बलवान का लड़का। उनका कोई भी नुमाइंदा बलवान या कोई उनके परिवार से आया है तो वो भी पहुंचे। अगले हैं हमारे
अस्मित गांव भरैन से कर्नल साहब हैं। अच्छा, अस्मित गुड़िया है, हमारी बिटिया है कर्नल, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अगला जो हमारा तीसरा क्षेत्र है वो है संस्कृति। हमने इसका क्राइटेरिया बनाया था इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम में पंडित जी हैं हमारे मेहर सिंह उर्फ मेरू बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया लेखक है, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। उनका कोई नुमाइंदा या पंडित जी आए हैं मेरू राजेश अग्रवाल का भाई प्रेमी जी आए हैं उसके। अच्छा, माजरा से हैं श्री राम अवतार जी, कर्नल हैं, सॉरी नाम छूट गया था, मैं पहले भी कहा था और अब भी कहते हैं। यदि हमारे क्राइटेरिया के अंदर कोई भी आता है अपना नाम नोट करवा दे। जोरदार तालियां। राम अवतार जी कर्नल हैं माजरा से। बाकी मैंने में रामा में साधे में गए थे, इनके हंसी बहुत करने लग रहे थे। ये हंसी मजाक के हैं हमारे भाई साहब, हंसी करे भी हैं करावा भी हैं। रत्नगिरी इसकी बात चल गई, बोले आजा पे जाना पे तन्ना देना नहीं सुनावा मकान लग रहा था। अच्छा जी, ठीक है। उससे अगला है सांस्कृतिक प्रोग्राम में पैरी मौन, गांव भारत से हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, छोटे गांव से भाई सतपाल पैरी मौन है, पंजाबी गीत लिखते हैं वो। उनका कोई भी नुमाइंदा आया हो वो मंच पर पहुंचे। ये जो एक छोटी सी भेंट दी जा रही है ये हमारे भाईचारे की कड़ी को जोड़ती है, क्योंकि इससे पता चलेगा जब गांव मटोर की वहां तस्वीर जाकर लगेगी हमारे घर में, वो भी हमारा घर है जहां हमारे भाई रहते हैं, तो वो उसके दिल में रहेगी कि हमारा भाईचारा कहां कहां तक सीमित है। तो फिर भी इसके बजाय हमारे अंदर कोई कमी रहे तो उसके लिए माफी चाहेंगे। उससे अगला श्री महावीर फौजी जी, अभी गाना बज रहा था हमारा, सारे गांव भी है उसके अंदर। महावीर फौजी जी बहुत ही गोसाई खेड़ा से बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। सब खत्म है, हमको करेंगे। हाँ जी, फौजी साहब महावीर जी बोल देंगे। महावीर जी उसके बाद बोकरा पट्टी से एक लड़का है सुभाष, वो 30 सेकंड में 206 देश, हमारे 206 देशों के नाम गिना है, वो भी एक कलाकारी है सुभाष भाई। उसका कोई नुमाइंदा आया हो, अभी अपना ये सम्मान है जो वो लेकर जाएं। उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम है। उस लड़के का जोरदार तालियां। देखिए हमारे अंदर से कितनी कितनी महान विभूतियां निकल कर आती हैं इस मंच के माध्यम से। अगला जो हमारा एक मुद्दा था दहेज प्रथा, उसके जो नाम आए हैं श्री रतिराम जी मौन, स्नोब श्री ताराराम, रतिया बोला जिससे हम गांव में रतिया बोलते हैं, रतिराम जी। शुगर मिल से रिटायर है, इन्होंने 1 रुपए की सिलाई ली, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। एक मिसाल
मोहन परिवार का नाम इन्होंने राजेश जी हैं, IPS है ब्रांड से जी, राजेश जी। उनका कोई भी नुमाइंदा आया है वो अपना सामान पकड़ ले सकते हैं। राजेश ब्रांड से है जी। हाँ जी, सरपंच साहब सॉरी, रतिराम जी पहुंच गए। उससे जो अगला नाम है सुरेश भारती, अपना एक युवा लड़का है जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, प्रेम का है। सुरेश भारती से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। इन्होंने 1 रुपए की सिगाई ली है और ये बहुत अच्छी मिसाल है हमारे मोहन परिवार के लिए। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच में श्री अजमेर जी हैं, फौजी साहब, छतरी का लड़का है वो मटोर से, उनका भी नाम है। उसके लड़के ने भी 1 रुपए की पीछे आप भी थोड़ा नीचे का जी। अजमेर जी आए हैं, अजमेर ने बोली बैठी। उसके बाद हैं विकास मोहन जी, अभी अभी नई मिसाल है। हमारे पूरे मोहन परिवार गांव बसोड़ा में इकट्ठे हुए थे हमारे सभी साथी, उन्होंने भी 1 रुपए की सिगाई ली। विकास मोहन बसोड़ा, जोरदार तालियां। ये हमारे त्रिवेणी ले दहेज में एक मिसाल, त्रिवेणी बूढ़े का देश कहेगा 3 पौधे त्रिवेणी ले दहेज में, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे युवा भाई हैं जिन्होंने मोहन परिवार का नाम रोशन किया है। भाई विकास मोहन जी, हो गया। हमारे में एक दिन इसमें एक विक्रम सिंह है भाई, अपना जो युवा सेवा लड़का रहता है, उसने भी 1 रुपए की सिगाई ली है। सीता आया है, सीता भाई तुम्हें ले जाओ उसका भी सामान, विक्रम का या पारो आ रहा है, कोई भी है भाई, सीता है, कोई बात नहीं, उसको बात है। तो एक छोटी सी पहल और के सामाजिक क्षेत्र बनाया हमने। सामाजिक क्षेत्र एक हमारा गांव से मटौर से है, चंडीगढ़ PGI में, नाम संदीप है, उसको वैसे संधि के नाम से बोलते हैं, संधि के नाम से प्रसिद्ध है। वो एक ऐसा लड़का है, वो किसी भी जाति का कहीं से भी यदि PGI में जाता है उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उनके परिवार से खुद संधि आया है, वो भी मंच पर आए। ओम प्रकाश उसका चाचा है, वो आ जाए। श्री मनीराम जी DSO, जो हमारे गांव में स्पोर्ट्स के अंदर जब भी हमें इनकी जरूरत होती है भी हमारे लिए बहुत तैयार रहते हैं, वो भी एक बार मंच पर आए। और श्री सतबीर मोहन जी, जिन्होंने इस मोहन खाप ट्रस्ट को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। श्री सतबीर जी ने पूरे हरियाणा के जो हमारे मोहन भाई हैं सबको जोड़ने में अहम योगदान दिया है, उनको भी हमारी कमेटी सम्मानित करेगी। उसके बाद मैं हमारे बहुत आदरणीय इनकम टैक्स कमिश्नर श्री राम निवास जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। आदरणीय श्री राम निवास जी, मैं मंच के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मोहन भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए राम निवास जी जितना भी सहयोग ज्यादा से ज्यादा दे। आदरणीय श्री राम निवास जी। मोहन परिवार के 29 गांव से प्रतिनिधित्व करने वाले सज्जनों, बुजुर्गों, भाइयों,
मैं मतलब आपके द्वारा दिए गए सम्मान से बड़ा खुश हूँ। मुझे मतलब मौका दिया बोलने का, इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं कोई राजनीति का आदमी नहीं हूँ, वक्ता इतना बढ़िया नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, अगर मैं मोहन परिवार के लिए, मोहन खाप के लिए अगर मैं कोई योगदान दे सकूँ तो मुझे इसमें खुशी होगी। मतलब मुझे बड़ा हर्ष होगा अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसका काम कर दूँ। मेरे से जो मदद होगी मैं बड़ा हंस के करूँगा, बस यही। करिए भाई जगमग जी हैं, हमारे युवा पार्षद हैं। 1 रुपये की गाड़ी में तेरा भी नाम आ रहा भाई। आजा देखियो, थोड़ी मिस्टेक के लिए क्षमा चाहते हैं। गोलू भी है इसमें। हाँ, गोलू डॉक्टर करना का गोलू, उसने भी 1 रुपये की गाड़ी ली है। अच्छा, श्री बजीत जी गांव डुमरखा से हैं, उन्होंने भी 1 रुपये की सिलाई ली है। श्री बजीत जी से मेरा निवेदन है, देखिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आदरणीय रामदास जी ने जो हमारी गौशाला है उसकी छतें पक्की करवाने के लिए 7.25 लाख रुपए का योगदान दिया है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं। रामदास जी हमारे बूढ़े कह रहे हैं तो जी सांग सुनो कर दे, अपने बूढ़े कह कर दे, मांगना तो मांगे कर है। तो हमारे भाई मंच का माध्यम का रिक्वेस्ट है और भी जितना सेवा करो आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नायब सिंह जी, श्री विकास जी 2 मिनट बोलना चाहते हैं, जिन्होंने त्रिवेणी देश में ली है। कितना बढ़िया काम करे भाई ने आदरणीय विकास जी। मेरी मोहन खाप की सरदारी को नमस्कार और धन्यवाद, जो कि मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जो मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने मुझे सिखा सिर्फ वही किया है। मुझे खुशी है कि मैंने दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करने के लिए शुरू किए गए इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली। आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि बेशक एक टाइम की रोटी कम खाओ, पर अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, समाज में फैली हुई बुराई को ख़त्म करने में योगदान दे सकें, जिससे हमारी मोहन खाप का नाम ऊंचा हो सके और समाज में समसता फैल सके। धन्यवाद। क्षेत्र डीएसपी श्री नायब सिंह जी पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बुजुर्गों, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 5 या 7 बार तो मैंने, हमारे भाई का होता बहुत बड़ा है, काम बहुत ज्यादा होता है, बिजी शेड्यूल होता है। मैंने एक बार फोन पे कहा, भाई नायब सिंह जी, इस फलाने गांव की पंचायत आपसे मिलने आएगी, रिक्वेस्ट है आप उनका मान और सम्मान रखना। और हमारे आदरणीय नायब सिंह जी ने मेरी एक फोन की कॉल पर उनको इतना मान और सम्मान दिया, उनका बैक वापिस शाम को फोन आया, मास्टर जी आपके भाई ने हमारा बहुत मान सम्मान रखा है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाए, हमें गर्व है हमारे भाई पर। और कई बार हमारी पंचायत भी भाई साहब को मिलने गई, मैंने फोन किया, भाई साहब गांव की पंचायत आ रही है, उनके लिए 2 घंटे इंतजार करते रहे और उनका मान और सम्मान किया हमारे भाई ने। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं
आदरणीय श्री नायब सिंह जी को निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखे। आदरणीय श्री नायब सिंह जी। आदरणीय मान के योग्य हमारे मोहन खाप के प्रधान मंथन सिंह जी और मेरे गांव के बुजुर्ग व आदरणीय नौजवान साथी, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे को मौका दिया यहाँ आने का। और मैं सबसे पहले तो इन नौजवानों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की कोई भी छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में और इस तरह का एक मीटिंग कंडक्ट करने में। तो मैं इसी गाँव से बड़ा पड़ा हूँ, इसी की मिट्टी पानी से ही जो कुछ भगवान ने मेरे को दिया है, आपके आशीर्वाद से जो मिला है, आपके जो प्यार से मिला है, इसी गांव की मिट्टी से मिला हूँ। मैं सिर्फ बहुत ही छोटी बात करके कहूँगा कि हमें यदि आगे बढ़ना है 2-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपने बच्चों की शिक्षा, जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा के ऊपर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आज समाज में आ रही है वो है नशे की। नशा पूरी सोसाइटी को ख़त्म कर रहा है। आजकल जो ये अफीम गांजे हैं गांव तक पहुंच चुके हैं। हम इस फील्ड में काम करते हैं, हमें पता है। सिर्फ उनको अपने ग्राहक बढ़ाने हैं। हमें हर आदमी को ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा गलत संगति में ना पड़े। एक बच्चा गलत संगति, दूसरा बच्चा गलत संगति में पड़ जाएगा। तीसरी बात मेरा ये निवेदन है कि गाँव का समाज बहुत अच्छा है। यदि थोड़े बहुत वाद विवाद हो जाते हैं तो कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपस में बैठ के ही निपटारा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अब हमारी कमेटी हमारे आदरणीय श्री नायब सिंह को एक छोटी सी भेंट के साथ सम्मानित करेंगे। चलो हो गया। देखिए अब हमारा अंतिम जो पड़ाव है, आप सभी जानते हैं पिछली साल जो हमारा सम्मेलन था, आदरणीय हमारे मोहन खाप के प्रधान श्री धूप सिंह जी 1 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि मेरी उम्र भी हो चुकी है और मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, जो ये पूरी खाप का जो बोझ है अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता। उसी कड़ी में मैं आदरणीय प्रधान जियों से निवेदन करूँगा कि वो अपने 2 शब्द बोले। आदरणीय श्री प्रधान जी। प्रधान नुमाइंदा बोल रहा था। हेलो, देखिए माननीय प्रधान जी ने एक सीक्रेट एक चिट्ठी है, ये पूरे मोहन खाप के लिए लिखी है। उसमें क्या है क्या नहीं वो आपके सामने पढ़ के सुनाया जाएगा कि उन्होंने इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से प्रधान जी इस कंडीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा बोल सकें। उनकी चिट्ठी पूरे मोहन परिवार की आगे हम संप्रेषित करना चाहते हैं। उन्होंने क्या लिखा है इसमें, आज दिनांक 19 फरवरी 2023 को गांव मटोर में मौन सम्मेलन हो रहा है। मैं खाप के प्रधान होने के नाते सभी आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं लगभग 41 वर्षों से मौन खाप का प्रधान रहा हूं। मैं अब स्वास्थ्य कारणों से प्रधान पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा सभी सम्मानित बुजुर्गों से निवेदन है कि मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। प्रधान पद पर रहते हुए मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ किया जाए। मेरा पुनः निवेदन है कि मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। ये प्रधान जी की सीक्रेट चिट्ठी आपके सामने संप्रेषित की गई। अब जैसा मोहन भाईचारा को लगे वो इस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। भाई गोलू का जो नुमाइंदा है उससे मेरा निवेदन है, गोलू ने एक पेश गाय ले, दहेज का जो हमारा क्राइटेरिया उसके अंदर आता है। आ जाओ। कौन है?
एक अगली घोषणा सभी नोट कर लें। हमारा जो छोटा गांव है भारंग, अगला जो मौन सम्मेलन होगा वो गांव भारंग को दिया जाता है। सभी को मंजूर होगा जी? गांव भारंग को ये अगला जो प्रोग्राम है उसको दिया जाता है। धन्यवाद। एक और सूचना है जी, तो जो हमारी रजिस्टर कमेटी बनाई गई थी उसका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। पूरी की पूरी कमेटी वो आज एज पर प्रोटोकॉल भंग हो रही है और जो प्रधान बनेगा वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड सोसाइटी मौन ब्रदरहुड के तहत उसका जो प्रोटोकॉल के तहत जो एक लीगल हमारा टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है। आज पूरी कमेटी नए सिरे से नई कमेटी बनेगी, नया प्रधान बनेगा 3 साल के लिए, वो एजेंडे में है क्योंकि ये लीगल है, रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट की अप्रूवल है। ये भी सभी नोट कर लेना जी। धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। जैसा कि आज यहाँ 29 गांव से हमारे मौन भाई इकट्ठा हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। ये एक आज से मतलब 5 साल पहले हमने एक पहल की थी, मैंने और भाई महावीर मौन है बीएसएफ में गुसाई खेड़ा से। हमने पहले सभी भाइयों से संपर्क करके अपने गांव से शुरुआत की थी 16 सितंबर 2018 से। उसके बाद सभी के सहयोग से आज 5वां मौन महासम्मेलन दोबारा अपने गांव में हो रहा है। आज हमें बहुत खुशी है, पहले सम्मेलन में 16 गांव से शुरुआत होकर आज 29 गांव में पहुंच गई है और हम आशा करते हैं धीरे धीरे ये 50-60 जो भी हैं पूरे भारत में पहुंचे। और इसके लिए सभी जो अपने सभी गांव से मौन भाई आए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जो अगला सम्मेलन अभी अभी घोषणा किया हमारे गांव भाड़न में, उसमें इससे भी ज़्यादा संख्या में अगली साल पहुंचे और इसके लिए कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बालन से अच्छी है सर साहब कोई है वो बैठे HCS IAS IPS उस क्राइटेरिया में जयपाल है जयपाल है जी हैं, जयपाल जी हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं। हमने सरपंच साहब नाम पहले बार बार बोले, नाम दे दियो, उनको सम्मानित करें, कमेटी सम्मानित करें। एक विशेष बात सभी मौन परिवार नोट करें। अभी अभी आपके सामने बैठे आदरणीय प्रधान जी, आप सभी इनकी स्थिति भी देखते हो, बिल्कुल क्लियर है कि जो ये हमारी खाप का बोझ है नहीं उठा सकते, लेकिन मंजूरी आप लोगों की जरूरी है। इनका इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं करना, आप ऊपर हाथ उठाकर सभी परमिशन दें। हाथ खड़े करो जी, स्थिति है। लाग रहे कान भगवान नेम रहा यूं लाग रहा कान हाथ वाले, फिर बोलो जी आपने क्या करना, आप इस बात का फैसला दो बस। हो गया, मंजूर हो गया, बस ठीक है, मंजूर हो गया। मानव सम्मान के योग्य सभी भाईचारा के
जैसा कि आप सभी के सामने सभी उपस्थित सदस्यों ने हमारे आदरणीय प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार किया है और हमारी जो मोहन ब्रदरहुड सोसाइटी है रजिस्टर्ड है उसका कार्यकाल भी अब समाप्त हो गया है। और जब प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी कार्यकारिणी का इस्तीफा होता है। अब आप सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन है कि अगली कार्यकारिणी का गठन इस सभा के विसर्जित होने से पहले आप कर लें, आपस में सलाह कर लें, किसी एक व्यक्ति को प्रधान